मांग की लोच, जो कि न केवल कंजप्शन के चैप्टर में बल्कि हमारे ये प्रोडक्शन का और एक्सचेंज का जो चैप्टर है उसमें भी मांग की लोच का चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि मांग की लोच जो है, जिसकी कि हमने श्रेणियाँ 5 बताई थी आपको, और इन 5 श्रेणियाँ किस आधार पर निर्भर करती है कि भी कोई जो मांग, किसी वस्तु की मांग की लोच किस प्रकार की होगी। लोचदार होगी, पूर्ण लोचदार होगी, या इकाई के बराबर लोचदार होगी, या कम लोचदार होगी, या फिर बेलोचदार होगी। तो ये इसके निर्धारक जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। कई बार इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, मांग की लोच की श्रेणियां समझाइए तथा मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्वों का उल्लेख कीजिए या समझाइए। तो अब लेते हैं हम वस्तु की प्रकृति। तो सामान्यतः हम देखते हैं कि जो वस्तुएं आवश्यक नेचर की होती हैं, जैसे कि हम लें, जैसे हमारे खाद्यान्न हैं, जैसे दैनिक उपभोग की वस्तुएं हैं, तो ये वस्तुएं जो होती हैं, जो कि आवश्यकता की श्रेणी में आती हैं, इनकी लोच हमेशा ही किस तरह की होती है, इकाई से कम लोचदार होती है। क्योंकि एक व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा मूल्य में परिवर्तन होने पर भी बहुत ज़्यादा नहीं खरीदेगा, और नहीं अगर वस्तु बहुत महंगी हो गई है तो अभी कम कंजप्शन करेगा। जैसे एक व्यक्ति 2 लीटर दूध लेता है जो कि बहुत आवश्यक है उसके लिए, या एक व्यक्ति पेट्रोल का जो कंजप्शन है आज की तारीख में वो है। और तो ये जो आवश्यक वस्तुएं हैं, वस्तु की प्रकृति अगर आवश्यकता के हिसाब से है तो वो उसकी लोच किस तरह की होगी, इकाई से कम लोच होगी, यानी कि उसमें परिवर्तन जो है मूल्यों की तुलना में कम होगा। जबकि अगर वस्तुएं इस प्रकार की हैं जो कि हमारी हमारे जो लग्जरियस वस्तुएं हैं, या जो कि हमारी दिखावटी और फैशन की वस्तुएं हैं, जो कि हमारे को आरामदायक से ज़्यादा, यानी विलासिता की वस्तुएं हैं, जैसे सोना है, डायमंड है, या बहुत जो है दिखावटी कपड़े हैं, या दिखावटी साज सज्जा के सामान हैं, तो ये वस्तुओं की मांग की लोच किस तरह की होती है, अत्यधिक होती है, यानी कि लोचदार ज़्यादा होती है। अगर इनकी कीमतें बहुत ज़्यादा गिर जाती हैं, तो थोड़ी सी भी गिर जाती हैं, तो लोग ज़्यादा खरीदने को तत्पर होते हैं, जो जो वर्ग इनको लेना चाहता है। अगला है इसमें वस्तु के स्थानापन्नों की स्थिति, यानी कि वस्तु के स्थानापन्न, वस्तु की जगह दूसरे जो ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो उसकी जगह काम आ सकती हैं। अगर ऐसी वस्तुओं की संख्या अधिक है तो फिर क्या होगा, वस्तु की वो जो मांग की लोच जो है वो क्या होगी, अधिक लोचदार होगी। यानी कि एक वस्तु जो है जैसे ही थोड़ी महंगी होगी वो तुरंत ही कम खरीदी जाएगी, और उसकी जगह उसकी स्थानापन्न वस्तुएं खरीद ली जाएंगी। परंतु अगर कोई वस्तु ऐसी है जिसके स्थानापन्न नहीं है या बिल्कुल कम है, तो ऐसी वस्तुएं कीमत बढ़ जाने पर भी उतनी ही खरीदी जाती हैं जो कि पहले खरीदी जा रही थी। तो यानी कि वस्तुएं जिनकी स्थानापन्न नहीं है तो वो वस्तुओं की लोच जो है कम होती है। अगला लेते हैं इसमें हम वस्तु के विविध प्रयोग। तो वस्तु के यानी कि बहुत सारे अगर प्रयोग होते हैं, तो जैसे ही वस्तु सस्ती होती है तो और ज़्यादा से ज़्यादा वो खरीदने में काम आती है। पर अगर वो विभिन्न प्रयोगों में, जहाँ पर कि वो पहले महंगी होने की वजह से नहीं खरीदी जा रही थी, अब खरीदी जाने लगती है। तो इस तरह यानी कि वस्तु के अगर विविध प्रयोग हो रहे हैं, डिफरेंशियल यूजेज हैं, तो फिर वो उसकी मांग की लोच लोचदार होगी। अगर वस्तु केवल एक सिंगल यूज ही आती है तो उसकी लोच जो है वो इकाई से कम होगी। उपभोक्ता की आय का स्तर, अगर उपभोक्ता की आय का स्तर ऊंचा है, यानी कि कोई वस्तु ऐसी है जो कि ऊंचे जो इनकम ग्रुप में खरीदी जाती है, तो उसकी मांग की लोच जो है किस तरह की होगी, कि जो है एक बेलोच प्रकार की होगी। अगर इसकी जो है बहुत ज़्यादा
अगर सस्ती होगी तो भी लोग ज़्यादा नहीं खरीदेंगे कि ठीक है जब ज़रूरत होगी तो खरीद लेंगे, और अगर कहना चाहिए कि बहुत सस्ती हो जाएगी तो भी वो लोग उसको ज़्यादा नहीं खरीदेंगे, और महंगी हो जाएगी तो उसको खरीदना बंद नहीं करेंगे। यानी कि जैसे पेट्रोल है, तो धनिक जो लोग हैं वो उतना ही खरीदेंगे जितनी उनको ज़रूरत है, महंगा हो जाएगा तो कम नहीं खरीदेंगे, और सस्ता हो जाएगा तो ज़्यादा नहीं खरीदेंगे। जबकि जो ऐसी वस्तुएं जो गरीबों में काम आती है वो जैसे ही सस्ती होती है ज़्यादा खरीदी जाने लगती है, और महंगी होती है तो कम खरीदा जाने लगती है। तो एक तरह के कहेंगे कि धनिक वर्ग है उसकी मांग की लोच जो है वो बेलोचदार या कम लोचदार होती है। अगला है कि आय का वस्तु पर खर्च। अगर कि कोई एक व्यक्ति अपनी आय का किसी वस्तु पर बहुत थोड़ा खर्च करता है, जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति जो आज की तारीख में सर्विसमैन है और 50 60 80 हज़ार लाख रुपए महीने कमा रहा है, तो जैसे माचिस है, मोमबत्ती है, इनकी लोच उसके लिए क्या होगी, बेलोचदार होगी या इकाई से कम लोच होगी। अगर सस्ती हो जाएगी तो ज़्यादा नहीं खरीदेंगे, और महंगी हो जाएगी तो भी कम नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उनकी आय का बहुत नगण्य हिस्सा इस पर खर्च हो रहा है। और जबकि अगर वस्तु की आय का ज़्यादा परसेंट हिस्सा खर्च हो रहा है तो फिर हम देखेंगे कि जो सस्ती होने पर हम तुलनात्मक रूप से ज़्यादा खरीदेंगे, और महंगी होने पर फिर उसके कोई दूसरे अल्टरनेट को खरीदने की कोशिश करेंगे। तो क्या मतलब निकला, अगर एक किसी वस्तु पर आय का बहुत थोड़ा हिस्सा खर्च होता है तो उस वस्तु की मांग जो है बेलोचदार होती है। इसी तरह से लेंगे मांग की तीव्रता। अगर मांग की तीव्रता बहुत ज़्यादा है तो फिर वस्तु की जो मांग है बेलोचदार होती है, और अगर उसकी खरीद को हम डेफर्ड कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं, तो फिर उस वस्तु की जो मांग की लोच है वो लोचदार होगी। इसी तरह से हम दूसरे पॉइंट देख सकते हैं, जैसे कि समय का प्रभाव है, वस्तु के प्रयोग की स्थगन की संभावना है, संयुक्त मांग है, जैसे कि अभी हमने उसका देखा था, वस्तु के विविध प्रयोग से समय या स्थानापन्न के समय, सरकारी नीति है, समाज में धन का वितरण है, मूल्य स्तर है, और वस्तु का टिकाऊपन है। तो ये जो है ये हम देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।